अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अमीर हमजा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 9.2 चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 तक हमने किया था। पार्ट 5 में ज़रा एक चीज़ डिफरेंट है, इसलिए मैंने उसको उस लेक्चर में ऐड नहीं किया था। वो क्वाड्रेंट चेक करना उसका ज़रा डिफरेंट है, तो उसको ज़रा देखते हैं। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 तरीकेकार वही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखें, फिर आप इस पे आए। इस तरह आपको उसकी क्लियर समझ नहीं आएगी। तो वही उसने क्या किया है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है और बाकी सबकी हमने फाइंड करनी है। तो इसमें उसने वैल्यू दी है साइन की। तो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल है -1/√2। ये स्टूडेंट उसने हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है। तो उसने क्या कहा है कि मैंने साइन की वैल्यू दी है, अब हमने क्या करना है, बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हो और उसने हमसे बाकियों की वैल्यू पूछी हो तो उसका वो एक ही तरीकेकार है। तो सबसे पहले आपने साइड पे इनके फार्मूले लिखने हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा क्या होता है, B/H बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसके अलावा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह ये तीन ये हो गए और तीन इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का क्या होता है, कोसीक, तो उसमें क्या कर देंगे, H ऊपर और P नीचे, H/P। और कोस का क्या होता है, सीक, उसमें होगा H/P। और tan का क्या होता है, कोट, तो उसमें क्या होगा, B/P। तो अब स्टूडेंट उसने हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी है, बाकी की हमने फाइंड करनी है। तो उसने किसकी वैल्यू दी हुई है, साइन की। वही तरीकेकार जो प्रीवियस, बाकी सारा वही है। सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन को मैंने सेपरेट क्यों करवाया है, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेंट चेक करना होता है वो जरा थोड़ा डिफरेंट है। पहले सारा वही है कि साइन हमारे पास क्या होता है, P और H। इसका मतलब कि P की वैल्यू हमारे पास 1 है और H की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि पहले आपने वो नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। वो लास्ट पे जाके हम क्वाड्रेंट जब चेक करेंगे तो जिसके साथ नेगेटिव साइन आना होगा वो खुद ही आ जाएगा। पहले आपने नेगेटिव साइन को नहीं देखना। P की वैल्यू जस्ट 1 है और H की वैल्यू √2 है। अब देखिए आप स्टूडेंट, अब यहां पे हमारे पास क्या है, साइन उसने हमें दिया हुआ है, उसकी डिमांड किया है कि बाकी सब वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसका एक ही तरीकेकार है कि हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हमने ये कहा था कि हमारे पास सबके फार्मूलों में ना या P आ रहा है या H आ रहा है या B आ रहा है, यानी P, H और B, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर मेरे पास P, H और B तीनों की वैल्यूज होंगी तो उससे क्या होगा, हम इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो P, H और B में से मेरे पास P भी है और H भी है, B नहीं है। तो जब इन तीनों में से दो होती हैं, एक नहीं होती, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और वो क्या है, H का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो H की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर आ गया, इक्वल B की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस P की वैल्यू क्या है, 1, और ये इसका स्क्वायर आ गया। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 आ गया, इक्वल B स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो B को हमने सेपरेट करना है, तो ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 इक्वल B स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ B चाहिए, तो स्क्वायर को काटने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये वैल्यू आ गई B की। अब देखें P भी हमारे पास है, H भी है और B भी आ गया। तो अब इससे फायदा क्या होगा, सबकी वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सिंपल एक तरीका बताया था कि जहां भी ऐसा हो कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी हो और हमें कि बाकी सबकी फाइंड करें, तो जस्ट आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब देखिए मेरे पास B भी है, H भी है और B भी है, इन सबके मैं फार्मूले लिखता हूं, मैं वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का फार्मूला है P/H। तो इक्वल P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और H की वैल्यू क्या है, √2, वो ये आ गया √2, ये हमारे पास साइन का आ गया। अब कोस क्या है,
कोस थीटा हमारे पास होता है बी ओवर एच। तो बी की वैल्यू क्या आई है 1 और एच की वैल्यू क्या आई है √2। इसी तरह tan थीटा हमारे पास क्या होता है पी ओवर बी। तो p की वैल्यू क्या आई है 1 और b की वैल्यू भी क्या है 1। तो वो आपको स्टूडेंट पता है 1 को डिवाइड 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ये हो गया। और जब ये तीनों आ जाती हैं तो इन तीनों में हमने सिर्फ क्या करना है, इनका उल्ट कर देना है। यानी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो साइन का उल्ट क्या है कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल उसका। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू को उल्ट कर देना है। यानी √2 को ऊपर लिख देना है और 1 को नीचे। आपको पता है कि 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह कोस है, इसका क्या है सेक थीटा, तो उसमें हम क्या करेंगे √2 ऊपर और ये हमारे पास 1 नीचे आ गए, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह tan का क्या है कोट थीटा, कोट पे क्या करेंगे 1 को उल्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1/1 फिर 1 ही हमारे पास आएगा। ये कोट थीटा आ गया। तो अब उसने मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी थी, बाकी सबकी मैंने फाइंड कर लिया, ये तो हो गया। अब स्टूडेंट यहां तक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल सेम ही है, जैसे हमने प्रीवियस किए बिल्कुल वैसे ही है। मैंने इस क्वेश्चन को अलग से क्यों करवाया, उसकी वजह क्या है वो अब जरा आप देखें। उसने जो इसका क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, नॉट इन क्वाड्रेंट 3, नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अच्छा, अब हमने ये कल क्वाड्रेंट का सारा सिस्टम हमने पढ़ा था, इसको रेज कर देते हैं कि क्वाड्रेंट का हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टैन पॉजिटिव होता है और चौथे में कोस पॉजिटिव होता है। और जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां कोसेक भी पॉजिटिव होगा, जहां टैन पॉजिटिव होगा वहां कोट भी पॉजिटिव होगा, जहां कोस पॉजिटिव होगा वहां सेक भी पॉजिटिव होगा। अब इसमें करना हमने किया है, अगर तो वो मुझे कहता है कि क्वाड्रेंट थर्ड है तो मैं देखता कि थर्ड में टैन प्लस है, तो टैन वालों को हम प्लस में रखते हैं, बाकी सबको हम क्या कर देते माइनस में कर देते। लेकिन अब उसने नहीं की बात की है कि थर्ड में नहीं है। जो इसके पहले 4 पार्ट है ना, उसमें सिंपल वो ये कहता था कि ये इसका क्वाड्रेंट सेकंड है, इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो हम इन सब को उस क्वाड्रेंट में चेक कर लेते थे। यानी मसलन यहां पे वो नोट का लफ्ज ना देता, सिर्फ कहता कि क्वाड्रेंट 3 है। कौन सा क्वाड्रेंट है 3 है, तो मैं देखता कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टैन प्लस में होता है। ये मैंने आपको समझाया ये प्रीवियस वीडियो में कि जो मैंने लिखे हैं ये प्लस वाले लिखे हैं कि पहले में सारे प्लस है, दूसरे में साइन प्लस है, तीसरे में टैन प्लस है, चौथे में कोस प्लस है। अब इसमें हमने करना क्या है, अगर वो मुझे कहता है थर्ड क्वाड्रेंट है तो मैं देखता थर्ड में क्या है टैन प्लस का है, और टैन वालों को प्लस में रखते यानी टैन को भी प्लस में रखते, कोट को भी प्लस में रखते, और बाकी सबको क्या कर देते नेगेटिव कर देते। अगर वो कहता थर्ड में है, लेकिन उसने जहां नहीं की बात की है कि थर्ड में नहीं है, तो फिर किस में है, यानी थर्ड को तो उसने खुद मना कर दिया कि थर्ड में है ही नहीं है। देखिए हमें पहले पता होता था कि क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, क्वाड्रेंट थर्ड है, क्वाड्रेंट 2 है, तो मैं उसमें चेक कर लेता था। यहां क्वाड्रेंट का नहीं पता तो मैं चेक कैसे करूं, तो अभी हमने पहले क्वाड्रेंट ढूंढना है। उसने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है तो हमने थर्ड को कैंसिल कर दिया है। अगर थर्ड नहीं है तो फिर सारी बात है इन तीनों में से कोई होगा। अब इन तीनों में से कौन सा होगा वो मुझे बताएगा, जो उसने क्वेश्चन में मुझे वैल्यू दी हुई थी ना, वो वैल्यू मुझे बताएगी कि अगर थर्ड नहीं है तो फिर इन तीनों में से कौन सा है। आपको बात समझ आ रही है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर उसने सिंपल कहा होता ना कि क्वाड्रेंट नंबर इसका 3 है, तो मैं जस्ट तीसरे क्वाड्रेंट में देख लेता, तीसरे में टैन प्लस है, टैन को प्लस में करते, बाकी सबको माइनस में कर देते। लेकिन उसने नोट की बात की है कि थर्ड में नहीं है, तो अगर थर्ड में नहीं है तो फिर किस में है, यानी थर्ड में तो नहीं है, फिर या पहले में होगा, या दूसरे में होगा, या चौथे में होगा। अब इन तीनों में से किस में है वो मुझे कौन बताएगा, वो वैल्यू बताएगी जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है। तो स्टूडेंट उसने मुझे क्वेश्चन में साइन की वैल्यू दी हुई है, और आप गौर करें उसने साइन की वैल्यू माइनस में दी हुई है, साइन की वैल्यू माइनस में दी है। तो आप गौर करें साइन माइनस किस किस में होता है, पहले में तो सारे प्लस होते हैं और दूसरे में तो साइन प्लस का होता है। मैंने देखना है कि साइन माइनस किस में है, साइन माइनस थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है, यानी कि साइन नेगेटिव या थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है। पहले में तो सारे प्लस है, हमने कौन सा ढूंढना है जहां साइन माइनस में हो, तो साइन माइनस पहले में भी नहीं है, साइन माइनस दूसरे में भी नहीं है, साइन माइनस या तीसरे में या चौथे में है, यानी कि या तीसरा या चौथा है। और आप जरा गौर करें तीसरे चौथे में से तीसरा तो उसने खुद कहा नहीं है, तीसरा तो उसने खुद कहा कि नहीं है, तो फिर कौन सा रह गया, फोर्थ रह गया।
यानी कि इस क्वेश्चन का क्वाड्रेंट नंबर 4 है। अब हमें पता लग गया कि इसका क्वाड्रेंट 4 है। अब चौथे क्वाड्रेंट में हमने इन सबको चेक करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट का नहीं पता था, बस ये फर्क था बाकी पार्ट में और इस पार्ट में, कि बाकी पार्ट में उसने हमें क्वाड्रेंट का बताया हुआ था कि थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें क्वाड्रेंट का नहीं पता था। तो अब हमें पता लग गया कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने इन सबको चेक करना है। तो फोर्थ में क्या होता है, कोज, यानी कोज वाले प्लस में होते हैं और बाकी सबके साथ माइनस है। तो कोज को प्लस में रखना है, इसको भी प्लस में रखना है, बाकी सबके साथ माइनस 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 और ये माइनस। ये इसका क्वेश्चन हो गया। सिर्फ इसकी क्वाड्रेंट की वजह से, यानी क्वाड्रेंट समझाने के लिए मैंने इसकी वीडियो ज्यादा से बनाई है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बाकी भी इसी तरह के हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान लगेगी। अब हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर पार्ट इसका मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 में उसने क्या कहा कि यहां हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू उसने दी है कि कोट थीटा ये इक्वल होता है 15/8 के। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या कहा है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस थीटा की और कोसेक थीटा की, लेकिन हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसने तो यहां पे सिर्फ 2 की पूछी है ना, अब सबकी फाइंड कर सकते हैं। अब उसने कोट की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास वो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। साइन थीटा क्या है, P/H, और कोस थीटा क्या है, B/H, और टेन थीटा क्या है, P/B, और बाकी इनके उल्ट है। तो आप कोशिश ये करें कि इससे जरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि अगर वो कुछ सीख के कोड की वैल्यू देता है ना, उसको आप पहले चेंज कर दें साइन कोस टैन में, उससे जरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे उसने कोड की वैल्यू दी हुई है ना, तो कोड किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, हम इसको टैन में कर लेते हैं। तो टैन थीटा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये कोड और टैन ये उल्ट है। तो कोड की वैल्यू 15/8 है, जब टैन लिखेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि क्वेश्चन जरा हमारे पास आसान, वो बच्चों को बाद कोड के कोसेक के उसके फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, वो हमने बेसिक ही याद रखे होते हैं साइन कोस टैन के। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको आप पहले चेंज कर दें, यानी अगर उसने वैल्यू कोसेक की दी होगी तो उसको साइन में चेंज कर लें उल्ट करके। अगर उसने वैल्यू सीक की दी होगी तो उसको कोस में चेंज कर लें। अगर वैल्यू कोड की दी होगी तो उसको हम टैन में चेंज कर देंगे। अब उसने टैन की वैल्यू दी हुई है, तो इसके लिए से हमने बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो टैन क्या होता है, P/B, यानी कि P की वैल्यू मेरे पास 8 है और B की वैल्यू मेरे पास क्या है, B की वैल्यू है 15। ये हमारे पास आ गया है, यानी P की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू क्या है, 15 है। अब यहां पर मैं कहता हूं सिर्फ x² इक्वल B² प्लस P² और x² इक्वल B की वैल्यू क्या है 15 प्लस P की वैल्यू क्या है 8। तो x² इक्वल ये आएगा 225 और ये आएगा 64। तो x² इक्वल ये कितना आएगा 9 और 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289। अब हमने h फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और 289 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 17। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। चलिए बाकी सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैसे उसने इस क्वेश्चन में बाकी सबकी वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ उसने कोस और कोसेक की पूछी है, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि आप सबकी फाइंड कर सकते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 6 के 6 सबकी फाइंड कर सकते हैं। आप सबके फार्मूले लिखें, साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। तो आप देखें P साइन के लिए मुझे P चाहिए और H चाहिए। P की वैल्यू क्या है 8 है और H की वैल्यू क्या है 17, ये आ गई। और जो साइन थीटा है इसी का क्या आएगा, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 17/8। तो उसने मुझसे क्वेश्चन में कोसेक थीटा की पूछी हुई है, वो ये आ गई है। अब कोस क्या है B/H, B की वैल्यू 15 है और H की वैल्यू क्या है 17, ये आ गया कोस थीटा। और इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा, 17 ऊपर और 15 नीचे। इसी तरह हमारे पास टैन क्या है P/B, तो P की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू है 15 और कोट थीटा क्या आएगा 15 ऊपर और 8 नीचे। ये आपने देखा कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी थी, बाकी हमने सबकी फाइंड कर दी है। उसने मुझसे पूछी हुई है कोस थीटा की, तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई है, उसको आप हाईलाइट कर दें। और उसने पूछी हुई है कोसेक थीटा की, ये हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई है।
यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बेशक 2 की फाइंड कर ले, सब की फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाना है। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगाना है कि हमारे पास P, B और H, P, B और H, अगर ये तीनों मेरे पास है तो मैं सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अब ये तो हो गया, वैल्यू सबकी आ गई, अब इसका क्वाड्रेंट चेक करना है। तो इसमें भी उसने नोट लिखा हुआ है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, नोट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब इस साइड पे हम बनाते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो चेक करते हैं कि फर्स्ट में नहीं है फिर किस में है। यानी ये इसमें सारे प्लस हैं, इसमें साइन प्लस है, इसमें tan प्लस है, इसमें कोस प्लस है। तो उसने क्या फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट को तो कैंसिल कर दें, पहले में नहीं है तो फिर देखते हैं इन तीनों में से किसमें होगा। अब इन तीनों में से किसमें होगा ये बात मुझे कौन बताएगी, ये बात जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है वो मुझे बताएगी। उसने कहा कि फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट को तो मैंने छोड़ दिया, अगर फर्स्ट में नहीं है तो फिर इन तीनों में से किसी में है। अब इन तीनों में से किसमें है ये बात मुझे वो वैल्यू बताएगी। तो उसने कोड की वैल्यू यानी कोड और tan ए की, कोड की वैल्यू प्लस में दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। तो आप गौर करें कोड प्लस किस किस में है, कोड पहले में प्लस है क्योंकि पहले में सारे प्लस है, और कोड तीसरे में प्लस है। यानी कोड की वैल्यू बेटे मैंने आपको सिंपल ये बताया कि अगर तो वो मुझे ये कह दे कि साफ साफ पहला क्वाड्रेंट है तो फिर मुझे उसकी वैल्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखूंगा जो प्लस में उसके साथ प्लस लगा दूंगा, बाकी के साथ माइनस लगा दूंगा, लेकिन पहले में सारे प्लस होते हैं। अगर मुझे वो कहता है दूसरा क्वाड्रेंट है तो फिर मैं देखूंगा दूसरे में साइन प्लस है, साइन को प्लस करेंगे बाकी सबको माइनस कर देंगे। लेकिन जब वो कहता है ना कि इसमें नहीं है तो फिर पहले ढूंढना पड़ता है कि फिर क्वाड्रेंट कौन सा है। जब क्वाड्रेंट का पता लगेगा फिर ही हम देखेंगे उस क्वाड्रेंट के अंदर क्या प्लस में है। तो उसे क्या फर्स्ट में नहीं है, तो मैंने कहा कि फर्स्ट में नहीं है तो अब इन तीनों में से किसी में होगा, या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। अब इन तीनों में से किस में होगा ये बात हमें कौन बताएगी, वो वैल्यू बताएगी कि उसने tan की वैल्यू प्लस में दी हुई है, tan की वैल्यू प्लस में दी है। तो tan प्लस या पहले में होता है या तीसरे में होता है, तो पहला तो उसने कहा नहीं है, फिर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, यानी कि इसका क्वाड्रेंट नंबर 3 है। तो अब मुझे क्वाड्रेंट इसका मिल गया कि मैंने इन सब वैल्यूज को थर्ड में चेक करना है। किस में चेक करना है, थर्ड में। तो आप गौर करें थर्ड में क्या होता है, tan प्लस में होता है, तो tan को प्लस में रखना है, बाकी सबको माइनस में, इसके तरफ भी माइनस, इसके तरफ भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। यानी कि जब वो कहता है ना कि इस क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर हमने उस वैल्यू के जरिए ढूंढ रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। जैसे उसने कहा पहले में नहीं है तो मैंने देखा उसने tan की वैल्यू दी हुई है प्लस में, तो tan प्लस ये पहले में होता है या तीसरे में होता है, तो पहले में तो उसने खुद मना कर दिया, फिर कौन सा होगा, तीसरा ही होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसका क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, 3 है। अब 3 में सबको चेक करना है, तो मैंने देखा 3 में क्या होता है, tan प्लस में होता है, तो tan वाले को प्लस में लिखा है, बाकी सबको क्या कर दिया है, माइनस में कर दिया है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह बाकी इसके जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप उम्मीद है चीजों को आप समझ रहे होंगे, बस प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको हर तरह से मुकम्मल यहाँ पे अलिफ से ये तक A to Z सारी समझ यहाँ पे आएगी। तो इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी रही तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।